तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के क्लास 9 के लिए। ठीक है, क्लास 9 के लिए जो अभी हम लोग का विज्ञान का पेपर है। ठीक है, विज्ञान का पेपर को हम लोग महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, आप लोग को वहाँ पर मदद मिले। चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे टोटल जो है 40 प्रश्न देखने वाले हैं। 40 प्रश्नों को हम लोग फटाफट से देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला जो है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगाया होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को पारदर्शित करता है, यानी कि जो हम लोग दूरी तय करते हैं उसको बताता है। इस यंत्र का नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर, यानी कि 1 नंबर आपका इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का उदाहरण है एक सड़क पर कार की गति। एक सड़क पर कार की गति जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सरल रेखीय जो है ना कार की गति का आपका उदाहरण है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो है आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे तीसरा नंबर, एक इकाई समय में निश्चित दिशा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं, यानी कि यह इसका जो है आपका बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है एक समान गति की अवस्था में त्वरण होगा। ठीक है, त्वरण होता है। तो आपका यहाँ पे चौथा का यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा शून्य। ठीक है, आपका शून्य सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है संवेग कैसी राशि है? संवेग जो है आपका कैसी राशि है आपको? तो आपका हो जाएगा सदिश राशि, यानी कि ये दिशा भी आपको बताता है। ठीक है, जिसका दिशा और, ठीक है, दिशा और यहाँ पे परिमाण हो, जिसका दिशा क्या हो? दिशा और परिमाण। ठीक है, दिशा के साथ क्या होगा? परिमाण। ठीक है, परिमाण होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, जिसका सिर्फ कौन परिमाण हो, ठीक है, सिर्फ परिमाण होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, वे सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन को विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है? वे सभी वस्तुएं जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उस गुण को क्या कहते हैं? उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? उस गुण को हम लोग बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व। ठीक है, इसका जो है आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे संवेग का ऐसा ही मात्रक, संवेग का ऐसा ही मात्रक यहाँ पे बताना है। तो संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा केजी। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, केजी है, मीटर प्रति सेकेंड जो है केजी मीटर प्रति सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर आपका सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, क्या है? यदि दो वस्तुओं ए और बी का क्रमशः जो है यहाँ पर द्रव्यमान दे दिया गया है। ठीक है, तो किसका जड़त्व अधिक होगा? ठीक है, तो बी का जड़त्व जो है ना, यहाँ पर ए का जड़त्व है वो बी से अधिक होगा। यहाँ पर नहीं, नहीं, ये नहीं है। एक तथा बी दोनों शून्य होगा, ऐसा तो नहीं है। इसका जो है हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बी नंबर, ठीक है, यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। ठीक है, ए से अधिक होगा बी का जड़त्व, यानी कि आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है न्यूटन का कौन सा गति का नियम वास्तविक नियम है? ठीक है, वास्तविक नियम किसको हम लोग बोलते हैं? तो वास्तविक नियम हम लोग बोलते हैं द्वितीय नियम को। कौन सा नियम को? द्वितीय, यानी कि बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटका जी का मान मात्रक है। ठीक है, छोटका जी का मात्रक यहाँ पे आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। अगला सवाल यहाँ पे, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर लगाती है, यह किस बल का कारण है? ठीक है, यह कौन सा बल जो है यहाँ पर लगता है? तो यहाँ पर जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, 1 नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वी से संबंधित अगर कोई भी अगर पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। सार्वत्रिक जी का ऐसा ही मात्रक होता है। बड़का जी का मात्रक जो है हम लोग देखेंगे तो आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में यहाँ पे केजी मीटर केजी स्क्वायर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, हम लोग 11 के बाद यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो है सवाल आपका यहाँ पे देखते हैं। तो 12 नंबर सवाल जो है आपका क्या होगा? अगर कोई भी चीज़ें यदि सार्वत्रिक गुणांक का यहाँ पे देख लिए, ये इसका तो हो गया। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्व बल कितना हो जाएगा? तो वो कितना हो जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है। कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना आपका बढ़ जाता है, यानी कि 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसका यहाँ पे बताया गया द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। ठीक है, द्रव्यमान का सभी जगह क्या होता है? समान होता है, यानी कि एक समान आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का 1। 15 का यहाँ पे बताया गया है दिए गए चित्रों में किस अवस्था का कणों को दिखाया गया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ठोस। ठीक है, ठोस आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका ठोस आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ठोस में जो है ना अणु जो है पास पास होता है। ठोस में अणु जो है क्या होता है? ज़्यादा पास पास होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल जो है आपके सामने ये रहा।
ठीक है, इसका हम लोग को आंसर बताना है। तो यहाँ पे अगला सवाल का जो है आंसर कौन सा होगा, सही आंसर। ठीक है, क्या सवाल है आपका, तो यहाँ पे बताया गया है अगरबत्ती की सुगंध। ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से मिलती है, इस पदार्थ के कण का गुण पता चलता है। ठीक है, ये कौन सा गुण है, तो पदार्थ के कण, ठीक है, निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए पदार्थ का यहाँ पे अगर हम लोग अगरबत्ती जला दिए हैं, ठीक है, तो उसका जो है ना गंध जो है हम लोग को दूर से ही मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। अगला यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित में से, ठीक है, किसी पदार्थ का विसरण तेजी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी पदार्थ का विसरण जो है तेजी से होता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, 1 सेकंड, इसका हम लोग आगे का आंसर देखेंगे। तो इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बताया गया निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विसरण की गति तेज होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में जो है ना सभी चीज़ें जो है आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे बताया गया है 18 नंबर सवाल। ठीक है, इसमें बताया गया है वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस उसके गलनांक ये द्रव में बदलने की जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न और की गुप्त उष्मा। संलग्न की क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं। 1 kg ठोस जो है ना उसको हम लोग को गलनांक और द्रव के रूप में बदलना है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संलग्न की गुप्त उष्मा कहते हैं। अगला यहाँ पे बताया गया 19 नंबर, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस, ठोस से, ठीक है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ पे क्या है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वथनांक से कम ताप पर जो है वो वाष्प में बदलने की, द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, इसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, यानी कि बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, तो 273 केल्विन, 273 केल्विन आपका बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 273 केल्विन आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर जो सवाल है यहाँ पे बताया गया है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर व्याख्या करता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आपका व्याख्या करता है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, परमाणु अविभाज्यता सूक्ष्म कण है, यानी कि वो जो है ना सबसे छोटा है और वो उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। ये जो है परमाणु डाल्टन का सिद्धांत था। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित किया जा सकते हैं और न ही विनाश। ठीक है, नहीं तो वो बना सकते हैं, नहीं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। ठीक है, ये उनका सही कथन था। तो ये जो है आपका सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, अगर आगे यहाँ पे बताया गया है कि परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, तो इसका अर्थ है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका अर्थ है बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु कार्बन के 12 परमाणु द्रव्यमान और यानी कि 1/12वें भाग के गुना 16 गुना भारी होता है। ठीक है, 16 गुना क्या होता है, भारी होता है आपका। 23 का जो है आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 14 यहाँ पे 24 नंबर सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल बताया गया है किसी भी यौगिक के सूक्ष्म कणों की जो स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं उसका यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह कहलाता है, यह क्या कहलाएगा, तो ये जो है आपका आंसर है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग अणु बोलते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है चतुर परमाणुक है, चतुर परमाणुक, यहाँ पे चतुर परमाणुक आपका कौन सा हो जाएगा, तो NH3 हो जाएगा। क्या होगा, NH3। ठीक है, NH3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है कि 36 ग्राम, ठीक है, 36 ग्राम जल को मोल में बदलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 ग्राम मोल को अगर हम लोग बदलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हम मोल में बदलेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 ग्राम मोल हो जाएगा, 18 ग्राम मोल हो जाएगा। ठीक है, 18 ग्राम मोल आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 ग्राम यहाँ पे कौन सा, ठीक है, 18 ग्राम होगा। उसके बाद फिर हम लोग इसको और तोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 को 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 दुना के 36। ठीक है, 36 से यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग जल को देखते हैं तो जल का क्या होता है, H2O होता है ना, तो 16 कितना हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 होता है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 18। ठीक है, तो 18 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे यानी कि 36, यानी कि 2 आपका यहाँ पे 2 मोल आपका सही आंसर होगा। 2 मोल आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2 मोल आपका कहाँ पे है, तो 2 मोल 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बताया गया 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान होगा, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान होगा, 5 मोल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका जो है आपका कितना हो जाएगा, पहले हम लोग को क्या करना होगा, 2 गुने 18। ठीक है, 2 गुने 14 करना होगा, 14 कितना हो जाएगा 28।
ठीक है। तो 5 मोल का 28 को हम लोग 5 से फिर गुना करना होगा, ठीक है। तो 28 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 गुने 5, ठीक है। 28 गुने 5 करेंगे तो 8 पचे 40 के जीरो बचेगा, 8 पचे 40 के जीरो, यहाँ से 4, यहाँ पे फिर 5 और 10 और 4 14, यानी कि 140। 140 आपका कहाँ है, 140 यहाँ पे यू कहाँ है, 140 यू आपका जो है सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल बताया गया है कोशिका का बिजली घर क्या है, ठीक है। कोशिका का बिजली घर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको पता होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला बताया गया निम्न में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, ठीक है। अपना डीएनए और राइबोसोम किसका होता है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका अपना जो डीएनए और यहाँ पर क्या होता है अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं, तो यहाँ पे 30 नंबर सवाल है, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम आपका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं इसका उदाहरण है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का यहाँ पे उदाहरण आपको बताना है कि कौन सा इसमें है। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा होगा हम लोग को फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से इसका जो है हम लोग आंसर भी देख लेते हैं और अच्छे से समझेंगे भी, ठीक है। पहला क्या है अमीबा, दूसरा क्या है बैक्टीरिया, तीसरा जो है आपका कवक है, ठीक है। उसका यहाँ पे चौथा क्या है आपका, चौथा जो है आपका मनुष्य है, ठीक है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक का जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का जो है आपका यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया क्या कहाँ है होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अंतःद्रव्य जलिका में, अंतःद्रव्य जलिका यानी कि 32 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 में बताया गया है अर्धसूत्री विभाजन में संतत्री कोशिका की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है 4, ठीक है। अर्धसूत्री में कितना होता है, संतति कोशिका का यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे सवाल जो है यहाँ पे बताया गया है एक जीवो के गुणसूत्र में 18 संख्या है तो इसके अंडे की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, इसका आधा हो जाता है ना, 18 के कितना हो जाएगा आधा, 9 से भाग दे देंगे यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पे जो है आपका 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 भागों में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया है पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ज से जल और ज से जाइलम, ये आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 36 नंबर जो सवाल है यहाँ पे बताया गया रक्त एक उत्तक है, ठीक है। कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक, पूरे शरीर को जोड़ करके काम करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा संयोजी उत्तक। 37 नंबर सवाल है यहाँ पर अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो टेंडन बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेंडन, ठीक है। टेंडन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टेंडन आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है पेन काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो उसे कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं कोलन काइमा, क्या बोलते हैं कोलन काइमा, क्लोरेन काइमा बोलते हैं, क्लोरेन काइमा, ठीक है। यानी कि इसका आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है किसी उत्तक की विभाजन में पौधे की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा विभाज्योतक, ठीक है। विभाज्योतक उत्तक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभाज्योतक उत्तक यानी कि बड़ा हो रहा है, लंबाई बढ़ेगा, यानी कि ब से बड़ा होगा, ठीक है। लंबाई आपको यहाँ याद रखना है, ठीक ना। अगला जो है आपका लास्ट सवाल है मुख गुहा की आंतरिक सतह की उत्तक बनी होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा एपिडर्मल, ठीक है। एपिडर्मल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमारा 40 प्रश्न संपूर्ण खत्म होता है। आप लोगों को कितने अच्छे से समझ में आया, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग का यहाँ से जो भी सवाल पढ़ के जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए 100% श्योर है कि वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी किस तरीके है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप हमारे वीडियो को देख करके जा रहे हैं तो आप लोग को एग्जाम में सारा प्रश्न जो है भिड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और बाय बाय।